श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीबॉडी। तो हम फिफ्थ चैप्टर करने भगवत गीता का पहले 15 श्लोक हमने कर लिए हैं और हमारी डिस्कशन ये चल रही थी पिछले श्लोकों में कि कैसे जो भी कार्य होता है उसके लिए कितनी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे इतनी सारी चीजें हो रही है उसके लिए स्वभाव, हमने मोड द मटीरियल नेचर, स्वभाव किस कारण चल रही है, और जो सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये ट्रांसलेशन हम दोबारा से पढ़ेंगे इसकी और फिर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इससे पहले कि हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएं। तो कोई पढ़ सकता है इसका ट्रांसलेशन 5.15 का? तो वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? प्रभु जी मैं पढ़ देती हूँ, एक मिनट प्रभु जी, मैं एक मिनट ओपन करती हूँ। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा स्क्रीन पे? दिख रहा है प्रभु जी, थोड़ा छोटा दिखता है ना तो बीच में लॉस्ट हो जाता है। तो प्रभु जी मैं ट्रांसलेशन पढ़ूं या पर्पट? ट्रांसलेशन 15.5.15 translation. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers the real knowledge. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे इग्नोरेंस को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया गया कि इग्नोरेंस के कारण जो है हमारा हम कवर्ड हो जाते हैं। तो इग्नोरेंस को अविद्या भी कहते हैं। तो अविद्या के कारण जो हमारे को लैक ऑफ नॉलेज होता है, अविद्या होती है, उसके कारण हम पाप करते हैं और पाप से क्या होता है, सफरिंग होती है। तो हम इसके लिए एक चार्ट देखेंगे, एल्गोरिथम मैं अपने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आनंद किशोर जी बहुत अच्छा ये एल्गोरिथम बनाया है सब डिवोटीज के लिए, ताकि वो देख सके। तो इसमें आप लोगों को अविद्या दिख रही है लिखी हुई, सबसे ऊपर एक अविद्या लिखा हुआ है, दिख रहा है किसी को? हाँ जी। तो ब्रॉड सेंस में अगर आप देखो तो अविद्या से पाप होता है और पाप से सफरिंग होती है। ये तो ब्रॉड सेंस में हो गया। अब इसकी फाइनल डिटेल्स में जाएंगे। फिर अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे भी एक अविद्या लिखी हुई है, लिखा है कि नहीं? यस प्रभु जी। अब अविद्या से क्या होता है, इग्नोरेंस की वजह से हमें पता नहीं है अभी कि क्या चीज सही है क्या गलत है, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो इस कारण से हम पाप करने की एक प्रवृत्ति आ जाती है हमारे अंदर, एक प्लान आ जाता है। जैसे एग्जांपल है कि मान लो अब हम देखते हैं अमेरिका में लोगों को पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या है पाप या क्या है पुण्य, ऐसे पता नहीं है उनको। तो वो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या के कारण वो प्लान करते हैं, चलो जी आज हम जाएंगे पब में शराब पीने के लिए, अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए हम जाएंगे। तो अब जब उन्होंने प्लान बना लिया है कि हमने अभी जाना है और अल्कोहल पीना है, तो अल्कोहल पीने से एक्चुअली पाप हो जाता है और जो अविद्या में उनको पता नहीं होता। तो जब कोई पाप करने का प्लान बना लिया है कि हाँ भाई अब हम ये पाप करेंगे, तो उसको कहते हैं बीजम। बीजम मतलब सीड, मतलब ये सीड जो है वो बीज बो दिया जा चुका है कि ऐसा होगा। अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से पाप, लेकिन पाप का बीज बो दिया गया है। अब जब जाके वो एक्चुअली में वो एक्शन कर लेते हैं, वो एक्टिविटी कर लेते हैं, तो वो हो जाता है पापम या सिन। तो इसको मैं थोड़ा सा वो करूंगा, देखो बीजम से क्या हुआ, पापम हुआ। अब जब वो पाप या सिन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे आता है अप्रारब्धा। अप्रारब्धा मतलब कि अब आपने पाप कर दिया है, अब आपको उसका फल मिलेगा।
ये हो गया अप्रारब्ध। अप्रारब्ध जो फल है वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है राइट साइड पे, आप देखो प्रारब्ध दिख रहा है सबको, प्रारब्ध प्रभु दिख जी। रहा है। हाँ जी। तो ये प्रारब्ध जो है ये मतलब है कि एक्चुअली में आपको उसका फल जो भुगतना पड़ रहा है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि किसी की प्रवृत्ति ऐसी थी कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई की और फिर प्लान बनाया कि इसको कल रात को मैं इसके घर जाके मार दूंगा। अब जब उसने ये प्लान बनाया कि उसके घर कल रात को मैं जाके मार दूंगा, तो ये हो गया बीजम, ये बीजम हो गया। और बीजम जब जाके उसने एक्चुअली मारा उसको, वो हो गया पापम। और मारने के बाद दो चीजें हुई इससे। एक तो जिस वजह से उसने मारा वो हो गया उसका पर्पस फुलफिल हो गया। अब वो अप्रारब्ध स्टेज में है। अप्रारब्ध स्टेज में आपकी मतलब उसने मार तो दिया है, लेकिन अभी उसको फल नहीं मिला, पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसको जेल में नहीं डाला, कुछ नहीं लगा हुआ। तो अब ये अप्रारब्ध स्टेज में है। अभी प्रारब्ध हुआ नहीं है पूरी तरीके से, उसको रिजल्ट, उसका फल मिला नहीं है। जब उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और उसको सजा मिलेगी, तब वो हो जाएगा प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन जो आपने कर्म किए हैं उसका अब आपको फल मिल रहा है। लेकिन इन द मीन टाइम मान लो कोई सीरियल किलर है और उसने किलिंग करी और उसको पैसे मिले, तो उसको ये एक्सपीरियंस जो था उसको काफी अच्छा लगा कि हाँ भाई देखो हमने किया और उससे हमारे को मिला। तो इससे क्या हो गया, उसकी टेंडेंसी हो गई दोबारा से एक और बारी करने की। क्या है यार, जरा सा ट्रिगर दबाया मैंने पिस्तौल का, वो सामने वाला मर गया और मेरे 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो गए, तो बहुत अच्छा है। तो ये प्रवृत्ति हो गई इसके की पाप और करना है, ये हो गया कूटम। प्रवृत्ति और ज्यादा करने की एक इंप्रेशन बन गया, एक संस्कार बन गया कि ऐसा करना है, तो ये हो जाता है कूटम। जैसे किसी ने अल्कोहल ड्रिंक करी, अब ड्रिंक करके वो आ गया, अभी उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इन द सेंस कि अभी उसको लिवर सिरोसिस नहीं हुआ, उसको कोई कैंसर वगैरह नहीं हुआ, तो ये अप्रारब्ध स्टेज है। लेकिन कूटम, उसकी टेंडेंसी ये बन गई ड्रिंक करने के बाद कि हाँ यार ये अच्छा है, मुझे सब कुछ भुला देता है, दुनिया की टेंशन वगैरह सब कुछ, 2 पैग लगाता हूँ मैं, फिट हो जाता है मामला। तो हो गया ये कूटम। कूटम मीन्स कि आपको पाप करने की अब टेस्ट आ गया, अब आप बार बार पाप करोगे, तो ये हो गया कूटम। और जब उसको एक्चुअल में उसका सजा मिलती है, चाहे उसको लिवर सिरोसिस हो जाता है या उसको कोई कैंसर हो जाता है या उसको अगले जन्म में उसके नरक में जाके भुगतना पड़ता है फल, क्योंकि कई बारी कई सारे फल ऐसे होते हैं जो इस लाइफ में हो सकता है मिले ना, कुछ कुछ तो हमें मिलते हैं, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये टेंडेंसी जो है, ये इंप्रेशंस जो है ये रहते हैं सटल स्टेज में माइंड में, और ये इंप्रेशंस और संस्कार मैनिफेस्ट होते हैं जब राइट टाइम आता है। जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं अरे हम तो कितने पवित्र हैं, हमारे अंदर तो कोई पाप करने की टेंडेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली तब पता लगता है जब एनवायरनमेंट उसके लिए सही होता है। जैसे मान लो किसी को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की टेंडेंसी है, अब उसने काफी दिन तक नहीं करी है, लेकिन अगर वो कूटम अंदर है तो राइट टेंडेंसी आने पे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। और जब वो राइट टेंडेंसी, राइट सर्कमस्टांसेस आते हैं, जब फेवरेबल होते हैं, जब वो एग्जीक्यूट कर पाता है उस चीज को, तब इनपेरेबली वो कर लेता है। तो ये पूरा का पूरी साइकिल है जिससे व्यक्ति जो है वो पाप के चक्र में फंस जाता है। सबको क्लियर हो रहे हैं डिस्कशन? यस प्रभु जी, समझ आ रहा है। तो कौन समराइज करेगा जो अभी तक मैंने डिस्कस किया?
तो इस चार्ट को समराइज कर सकते हैं? हाँ, आप करिए एक्चुअली। मैं ट्राई कर सकती हूँ प्रभु जी। आप ट्राई तो करो। प्रभु जी चार्ट में 2 जगह पे अविद्या लिखा हुआ है। तो एक तो होता है अविद्या पाप, जब आप कोई पाप करते हो, सिंस करते हो, उससे सफरिंग होती है। जो दूसरा अविद्या है उसमें ये बताया गया है कि जब हम कुछ ये भी तो पहले वाला जो मैंने बोला वो तो एक ब्रॉड हो गया। अब हम पाप करते कैसे हैं उसकी डिटेल्स नीचे है। ठीक है, तो पाप प्रभु जी कुछ भी करने से पहले हम पहले उस पे सोचते हैं कि अब मैं ये करूंगा या मैं ऐसा करूंगा, या अगर मुझे किसी बात पे आपने बताया कि मुझे गुस्सा आया है तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। तो जब हम सोचते हैं तो वो सीड जो है हम वो देते हैं एक तरीके से अविद्या का, कि अब मुझे ये गलत करने का मन कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली माता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज है, अविद्या हाँ, की वजह से बीजम हो रहा है। बीजम हो रहा है। हाँ जी अविद्या प्रभु जी, ओके। की वजह से सही गलत हम सोच नहीं, हमें सही और गलत में फर्क नहीं पता है ना प्रभु जी। तो हाँ, तो पहला इसलिए ये हो फिर हम गया। जो और है, फिर दूसरा क्या होता है, कूटम। कूटम मीन्स पहले हमने ऐसे बिहेव करा हुआ है, इस वजह से अब अगर हमारे को थोड़ी सी विद्या भी आ रही है फिर भी पाप हम करने की एंजॉय टेंडेंसी करते होती हैं उसको। हाँ जी है। प्रभु जी, हमें अच्छा लगने लग जाता है। मान लीजिए अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, मैंने किसी एक को थप्पड़ लगा दिया, तो और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसे फील होगा कि अच्छा चलो मैंने तो अपना रिवेंज ले लिया और मैं बड़ी पावरफुल हूँ। तो जब ऐसा करने से फिर आपको लगता है कि आप दोबारा गलत करोगे तो भी आपको ऐसी फील आती है कि नहीं नहीं मैं सही हूँ और मैंने ये दोबारा किया, और आपको वैसा करने की कूटम बन जाता है, मतलब आपकी वो आदत बन जाती है। तो आप उसको एंजॉय करने लगते हैं, है ना। उसके बाद प्रभु जी ये हो गया। फिर है अप्रारब्ध। तो अप्रारब्ध में था कि अभी जो आप कर रहे हो उसका आपको फल मिल नहीं रहा है, लेकिन वो आपके अकाउंट में ऐड होता जा रहा है। और प्रारब्ध क्या होता है कि आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है, पर कुछ ऐसे आपकी गलतियां होती हैं जिनके आपको इसी लाइफ टाइम में मिल जाता है, लेकिन कुछ आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उसमें कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत छोटा होता है, उसको कोई डिजीज हो जाती है, कोई फैमिली बहुत छोटे बचपन में बच्चे अलग हो जाते हैं पेरेंट्स से, तो उनको बहुत तरह की सफरिंग्स झेलनी पड़ती है। तो ये जो सफरिंग है ये हमारी बेसिकली अविद्या से शुरू होती है, और उसको पहले स्टेप पे ना रोक पाने से हम जो उसको कूटम बना देते हैं, उससे फिर हम हमारी सफरिंग बढ़ती चली जाती है। So that's my understanding, Prabhuji. Hare Krishna. वेरी नाइस, थैंक यू। हरे ओके, और कौन समझाएगा आप? और किस किस को समझ में आ गया ये पूरा साइकिल? और किसको आया नहीं समझ में? अगर कौन कौन ऐसे हैं जिनको समझ में तो आ गया लेकिन अभी समझा नहीं सकते, तो है जिसे समझ में आ गया है लेकिन अभी समझाना थोड़ा मुश्किल। Yes, I am in that. Abby. कौन? कविता या अदिति? किसने बोला? I could not hear. Who said? Rashika. राशिका? हाँ जी, मेरे को ओके, एक्चुअली समझ आ गया है, बट समझ आ मैं गया। हाँ जी समझा भी सकती हूँ, लेकिन इतना क्लियरली नहीं जितना जैसे आपने समझाया है। या नो प्रॉब्लम, अभी देखते हैं और कौन किसको क्लियर हुआ है। और कौन है जिसको क्लियर तो हो गया लेकिन वो समझाना अभी मुश्किल है थोड़ा? प्रभु जी थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, पर प्रभु जी थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी आ रहा है। हाँ बताइए बात। प्रभु जी अगर बीजम जैसे बोला है कि हमने उस पाप करने के लिए मन में सोचा और वो बीज हमारे मन में आया, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली भी पाप हो जाते हैं, तो क्या उसका पाप नहीं लगता है क्या? वो एक्सीडेंटली वाला ही बीजम है। एक्सीडेंटली क्यों हुआ है? क्योंकि अविद्या से हुआ है वो। आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से आपके अंदर एक टेंडेंसी हो गई कि ये सब प्लान कर रहे हैं। जो जो पाप हो रहा है प्लान्ड वे में जब होता है उसको उसको बीजम कहते हैं, जब आपने प्लान किया करने के लिए। या प्रभु जी जैसे सपोज हम कार चला रहे हैं और सपोज कोई छोटे एनिमल कार के नीचे आ जाते हैं, तो एक तरह से पाप हुआ, लेकिन उसके लिए हमने सोचा नहीं था पहले से मन में।
वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो हो गया है। वो आपका पहले कोई आपको रिएक्शन मिलना था, लेकिन वो डायरेक्टली ना मिलके वो इसके थ्रू मिल रहा है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये हमने पहले कहीं ना कहीं तो गलती करी है, लेकिन ये पूरी तरह से हुई नहीं गलती, लेकिन फिर भी हो गई है। तो वो अप्रारंभ स्टेज में है और उसके प्रारंभ स्टेज में आती है, बट उसमें आपको रिएक्शन जो है वो इतना नहीं लगता है उस एक्ट के लिए। वो पहले से जो आपका रिएक्शन है वो आपको मिलेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से पर से आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो प्लानिंग करी नहीं उसकी। ओके प्रभु जी। बट एट द सेम टाइम कितनी सारी चीजें हैं जिसमें हम प्रॉब्लम करते जा रहे हैं। जैसे अब हम अगर ब्रीदिंग ही ले रहे हैं तो उसमें ही कितने सारे लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, इतने छोटे छोटे जानवरों को, इंसेक्ट्स को, बैक्टीरियाज को। हम वॉक करते हैं तो कितने ऊपर के ऊपर कुचलते हुए जाते हैं। जी तो प्रभु इन जी। सबसे हम एक्चुअली कहीं ना कहीं अननोइंगली नेगेटिव वो कर रहे हैं लोगों के लिए। इसीलिए जरूरी है कि हम चैंटिंग करते रहें, क्योंकि अगर हम चैंटिंग करते जा रहे हैं तो वो सब को बेनिफिट मिलता है और उस उन सब को बेनिफिट मिलेगा, और हम भी जो है हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर कोई गलती होती भी है तो वी आर फॉरगिवन, क्योंकि हम प्लान करके पाप नहीं कर रहे उसमें क्या है कि हमारे कंट्रोल से बाहर की बात। तो चैंटिंग करते रहेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो दोबारा ऐसे सिचुएशन में आना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल प्रभु जी। तो प्रभु जी, Thank you. हाउ अबाउट सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसा ऑफेंस हो जाए तो? ये फिर से बताना क्या क्वेश्चन है? सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ ऐसा गलत काम हो जाए तो वेयर वुड इट फॉल? हाँ, तो जैसे शास्त्रों में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ एग्रेसर्स हैं जिनको शास्त्रों के हिसाब से अगर आप सेल्फ डिफेंस में मार देते हो तो उसका आपको फिर पाप नहीं लगता। याद है किसी को? हमने फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में पढ़ा था। यस प्रभु जी। करेक्ट। आतताई ना, कौन से है वो आतताई एग्रेसर्स? वो 5 प्रभु जी अगर कोई आप गो अहेड पॉइजन प्रभु जी। देता है। यू गो अहेड, सॉरी। हाँ, तो आपने क्या बोला? सुभाष प्रभु ने एक कुछ बोला अभी। कौन सा बोला सुभाष प्रभु आपने? पॉइजन हाँ, जो देता पॉइजन है गिवर। चलो एक पॉइजन गिवर हो गया। और कौन बताएगा? प्रभु कौन जी से अगर कोई aggressor? आपके घर को आग लगा दे। हाँ, घर को आग लगा दिया। फिर और कौन सा है? कोई प्रभु किसी जी की अगर स्त्री कोई को आग राज्य लगा और दे। आपके राज्य और संपत्ति पे अटैक करता है तो? हाँ, ले लेता है कोई आपका सब Yes. कुछ, प्रॉपर्टीज, पोजेशंस। ठीक है। और कोई स्त्री को किडनैप करता है तो? हाँ, कोई आपकी वाइफ को किडनैप करता है या अटैक करता है या गलत तरीके से बिहेव करता है तो हाँ। और कोई डेडली वेपन से अटैक करता है क्या? यस। तो ये सब ऐसे कई सारे जो सिचुएशंस हैं उसमें आपको अपना डिफेंड करना पड़ेगा ही नेचुरली। तो ये सिचुएशन है जहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा दिया हुआ है, परमिट किया हुआ है आपको, लेकिन उसको रूल नहीं बनाना, उसको ऐसे नहीं बनाना, सिर्फ सही डिफेंस में करना। ऑलराइट, तो बाकी सुभाष प्रभु, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ड्रॉप ऑफ हो गया लेकिन। अच्छा, ओके ग्रेट, ऑलराइट। तो और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? हाँ, तो अतुल जैसे बच्चे आप आपस में खेल रहे होते हैं तो किसी को गलती से किसी बच्चे की दूसरे बच्चे को चोट लग जाती है, वो गलती से ही होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता वो क्या कहेगा? हाँ, तो बच्चों के केस में जो सिचुएशन है वो डिपेंड करता है उनका एज ग्रुप कितना है।
जो बहुत छोटी एज ग्रुप के होते हैं उन बच्चों को कभी कोई रिएक्शन लगते नहीं है एक्चुअली। अगर उनके थ्रू, जैसे अगर कोई 1-2 साल का बच्चा है, अब अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी भी करता है जो कि गलत है, पाप लगने योग्य है, तो उसके पेरेंट्स को एक्चुअली लगेंगे पाप, बच्चे को नहीं लगेंगे। जैसे अगर बच्चे को कोई गलत खाना खिला रहे हैं माँ बाप, जिससे पाप लगना है, ठीक है ना, तो वो पाप लगेगा पेरेंट्स को। और जब वो धीरे धीरे बच्चे के अंदर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना, उसके बाद से वो पाप लगेंगे बच्चे को। तो वो डिपेंड करता है कि खेल खेल में क्या एज है और क्या सिचुएशन थी, कैसे है। बड़ों को भी खेल खेल में कई बार एक दूसरे को चोट लग जाती है, तो उस सिचुएशन में जब तक वो प्लान्ड और सोची समझी नहीं है, तब तक उसका रिएक्शन बहुत ना के बराबर होगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। बट एक पॉइंट जरूर है कि कर्म और ये पूरे जो साइकिल है ये बहुत इंट्रिकेट है चीजें, और ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये सारे किसी भी लेवल में हो, चाहे वो प्रारब्ध स्टेज में हो, चाहे कूटम की स्टेज में हो, चाहे बीजम की स्टेज में हो, या इवन प्रारब्ध भी चल रहा है, ये सारे के सारे बर्न हो जाते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। जो प्योर डिवोशनल सर्विस है वो सारे पापों से मुक्त कर देते। तभी भगवान 18वें चैप्टर में समझाएंगे, सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। अदरवाइज हम, बड़ा मुश्किल है ये कूटम, इतना सारी चीजों का कूटम हमारे अंदर भरा हुआ है और हमें पता नहीं लगता। हम अपने आप को ये सोच दिलवाते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत बड़े सज्जन हैं, हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो कभी किसी का बुरा करते नहीं है, किसी का पाप करते नहीं है। लेकिन एक्चुअली पाप करने की टेंडेंसी बहुत भरी हुई है हमारे। तो जब सही सिचुएशन आती है तब हम पाप भी कर लेते हैं, और ये कूटम की वजह से होता है। लेकिन अगर हम भक्ति प्योर फॉर्म में करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है, ऐसी प्रवृत्ति चली जाती है। जैसे कितने सारे लोग हैं जो पहले ड्रिंक्स करते थे, स्मोक करते थे, लेकिन जब वो भगवत गीता के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए, जब उनको पता लगा, जब विद्या आई, अविद्या चली गई, तो फिर क्या हुआ, तो वो फॉलो करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, चैंटिंग करने लगे, भगवान की सेवा में लगने लगे। और इसकी वजह से सारे जो अलग अलग स्टेजेस पे थे ये सारे चले गए। कूटम चला गया तो बीजम ही नहीं आएगा, कूटम नहीं होगा तो बीजम नहीं आएगा, अविद्या नहीं होगी तो बीजम ही नहीं होगा, तो वो जड़ से ही निकल जाते हैं। और अगर बीजम नहीं होगा तो पाप नहीं करेंगे हम, और जो अप्रारब्ध स्टेज में इतने सारे चल रहे हैं पहले से, वो भी बर्न हो जाते हैं। तो कितनी पावरफुल चीज है जो आप लोगों को सबको मौका मिल रहा है करने का, वो कोई रेयर चीज नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो अविद्या में ही रहना चाहते हैं, तो वो अविद्या में ही रहेंगे, भगवत गीता वगैरह की नॉलेज नहीं लेंगे, तो वो पाप करते रहेंगे और फिर उनको भुगतना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उनको इस चीज का एक्सेस नहीं है। तो अब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में लोगों को सिखा सके, समझा सके, और उसके लिए खुद समझना बड़ा जरूरी है। अगर हम खुद फॉर्मली सिचुएटेड नहीं होंगे, हमें खुद नॉलेज नहीं होगी, तो हम बाकियों को कैसे शेयर कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं शेयर कर पाएंगे। और वही अगर हम खुद इस नॉलेज को अच्छे से समझेंगे, पूरी भगवत गीता की स्टडी करेंगे डीप, हमें पता लगेगा कि ये अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है क्या है, और फिर वो अगर हम शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो लोगों की जो अविद्या है वो चली जाएगी और नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल ज्ञान, विद्या, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेने वाले बड़े कम लोग हैं, ज्यादा है नहीं। ज्यादातर लोग जो है वो मटीरियलिस्टिक
चीजों में लगे हुए हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रांजिएंट हैप्पीनेस के चक्कर में लगे हुए हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है, वो बेचारे अपना भी नुकसान करवा लेते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। और जब फ्यूचर में जब सफरिंग आती है, तब फिर वो ये कहते हैं कि अरे ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हमें सफर करना पड़ रहा है। बहुत बिविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना। और वही अगर वो फोकस करें अभी इस टाइम पे, तो वो अवॉइड कर सकते हैं जो इतनी सारी सफरिंग आने वाली है फ्यूचर में। ये बड़ी सीरियसली हमें समझना चाहिए। किसी का और कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? तो अभी सबको समझ में आ गए फ्लो चार्ट? Yes, प्रभु जी. ये आगे भी हेल्पफुल होगा, काफी पॉइंट्स आएंगे आगे, श्लोक भी आएंगे, और तो इसलिए बेसिक लेवल पे सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब कौन ये एक बार चार्ट दोबारा से समझा सकता है? प्रभु जी, shall I try? कौन सा देखो इसमें कौन सा नेट है, फिर नहीं नेट चल रहा है। ट्राई करो फिर नेट नहीं चल रहा है क्या इसमें? बढ़िया हो गया। हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। yes। सुबह आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को ना। अतुल प्रभु, योर वॉइस इज वेरी डिस्टॉर्टेड। आई वाज थिंकिंग मेरे साइड में, लेकिन अब मुझे लग रहा है सबको ही वैसा सुनाई दे रहा है। ओके, यू गो अहेड। ओके प्रभु जी, जैसे ही हमसे कोई एक्ट हो गया गलत, चाहे अनजाने में हुआ, तो दैट काइंड ऑफ बिकम्स द बीजम ऑफ दैट एक्टिविटी, एंड once we start enjoying that wrongdoing or sin, that becomes the kutam. एंड अगर उस कूटम का हमें कोई अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है या पनिशमेंट नहीं मिली है, और दैट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड, और वी हैवंट बीन caught, सो वो अप्रारब्ध मोड में रहता है। एंड वंस आवर वी सिन या गलत काम हमारा पकड़ा गया, या वी गेट punished, that comes to प्रारब्ध, एंड जो हमें फल मिलता है उसका, दैट इज द फल। इज दैट द राइट अंडरस्टैंडिंग प्रभु? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अतुल, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, कोई और शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई कैन ट्राई। प्रभु जी, वो स्क्रीन शो कर सकते हैं क्या?
Yes, Prabhuji. So whenever we think of doing some sinful activity, even just thinking, we get in the बीजम, like that पाप का seed वो स्थित हो जाता है हमारे मन में, और जब वो पाप करते हैं उस टाइम पर वो पापम स्टेज में कह सकते हैं, और उससे हमको सफरिंग्स भी होते हैं। इसके बाद वो पाप करने के बाद हम अप्रारब्ध स्टेज में रहते हैं, जिसके हमें दो तरह के फल मिलते हैं। एक प्रारब्ध हो सकता है जिसमें रिएक्शंस या सिंफुल जो भी रिजल्ट्स होंगे, और एक हमारे मन में कूटम जिसको बोलते हैं कि वो टेंडेंसी फॉर डूइंग फर्दर क्राइम, वो मन में स्टैब्लिश होती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट कोई पाप का बीज हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी।